हेलो फ्रेंड्स, तो ये है थर्ड पार्ट, स्टार्ट करते। भाई बड़े ही लजीज खाने बनाए थे आलिया ने। दिल भी खुश हो गया और पेट भी। हाँ वैसे हाथ में उसके जायका तो है। हाँ ये सही है, सवेरे रोलो शाम में दावत। वैसे यानी अब तुम भी कुछ सीख लो आलिया से। देखो बच्ची भी संभाल रही थी और दावत का एहतमाम भी किया उसने। 10 तरह के खाने बनाए थे उसने, कैसे सजाया हुआ था मेज। और हमारी एनी तो दाल चावल बनाने में ही रोने लग जाती है। हाँ तो पापा, मेरी और आलिया मामी की और उनमें फ़र्क है ना। और उनको कॉलेज भी नहीं जाना पड़ता और पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती, वो तो और घर पे क्या? रहती हैं। हाँ तो भाई तुम भी कॉलेज छोड़ दो। खुद ही तुमने ये मुसीबत पाली हुई है, आराम से घर बैठो, काम करो, सीखो सब कुछ। क्यों भाभी? नहीं भाई, मुझे लगता है कि किसी एक शख्स का दूसरे से मुआवजा नहीं करना चाहिए। हर एक बहुत मुख्तलिफ अच्छा है। होता है, अपनी खूबियाँ होती है, अपनी खामियां होती है। और वैसे भी इसमें और आलिया समीना, दोनों के ये में चीज बहुत बढ़िया है, फर्क है। समझदार और छोटी है ये, समझदारी वाली इतना बातें कुछ तो करती करती है फिर भी। बहुत अच्छा है। हाँ वैसे सही है, हमारी एनी भी जब बड़ी हो जाएगी सब काम करने लग जाएगी। अच्छा आयशा, बड़ी थकावट हो रही है, चाय तो पिला दो। चल हाँ भाभी, हाँ चाय चाय जरा जल्दी अम्मा, मिला दें, सजाद आती है मुझे लेने के लिए। अच्छा। मैंने तो पूछा उससे रेसिपी क्या है, इतनी मजे का कोरमा बनाया हुआ था। ओह, थक गए। ए, कहाँ जा रहे हैं इतने भाग के? वॉशरूम से आ रहा हूँ, तुम चाय बना दो बस। ये नहीं गया दावत पे। अच्छा गई भाई। अच्छा, यहाँ पंगे ले रही है। हाँ, इनको हटाने का प्लान है ना। फराज साहब, अरे क्या हुआ? सर जल्दी आए। क्या हो गया? सर अरे क्या हो गया? ये देखें, ये मौत लिखा हुआ है, वो भी खून से। कहते थे ना हम आपसे कि यहाँ कोई आसेब है, कोई जादू तो ना कर रहा है। अल्लाह, अभी तो तुम आए से तुम्हारा तो वहम पूतनी समझ बैठी रही ला अंदर। लेकिन ये तो कोई सीरियस मामला लगता है। इसको मुंह बुलाई। इस घर में कोई है जो हमें जान से मारना चाहता है। तुम कैसी बातें करें? हमारे घर में हमारी भाभियां रहती हैं, भतीजे भतीजियां रहती हैं, वो हमें क्यों मारना चाहेंगे भला? अरे लेकिन पहले तो कभी इस घर में हमें किसी आसिफ ने तंग नहीं किया। क्योंकि अम्मा की दुआएं थी, इबादतें थी, तो ये बदरूहें दबी हुई थी। अब जाग गई हैं। एनी, डबल रोटी पे मक्खन लगा दिया बच्चे? जी अम्मा, बस 2 मिनट और। हाँ बस जल्दी कर लो बच्चे, वो भूखी चली जाएगी फिर वो। अच्छा अम्मा, मैं स्कूल जाएंगी, ठीक है? लाफिस लाफिस आएंगी। अरे रुको रुको, लगा दिए उसने मक्खन डबल रोटी पे, खा के जाओ। अम्मा मुझसे नहीं खाया जाएगा, वैसे मुझे देर हो रही है, मेरा मैथ का टेस्ट है, मुझे जाके समझना है। एंड ये लाफिस। अच्छा रुको 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 रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ, वो लेके जाना। ये लो। क्या नहीं, मुझसे नहीं खाया जाएगा। अम्मा को मेरी तरफ से लाफिस करना है, ठीक है? लाफिस। अरे आराम से, कुर्सी भी तोड़ दी, इतनी जल्दी है तुम्हें? अम्मा आप मुझे डांटेंगी, क्या करूं? छोड़ो, अपना रेल बना लेते। ये कहाँ चली गई लड़की? अम्मा वो तो चली गई, उसे बहुत जल्दी थी। अच्छा रुको, मैं देखती हूँ, शायद गेट पर हो। हाँ अभी अभी गई है, शायद मिल जाए। क्या हुआ? दे दिया उसे पैसे? हाँ, रुकती तो हवा के घोड़े पे सवार रहती है हर वक्त की लड़की, भूखी रहेगी। कुछ नहीं होता अम्मा, बच्ची थोड़ी ना, और उसे भूख लगेगी ना, अपने दोस्तों के साथ खा लेगी। टेस्ट की फिक्र थी ना उसे। हाँ, जितनी फिक्र तुम दोनों बहनों को है ना, उतनी खानदान में किसी लड़की को नहीं है अपनी पढ़ाई की। उसको देखो इमन को, और वो सिमरा, रहने दो बस। अपना कुछ ध्यान दिया करो, कुछ अपने ऊपर भी। अम्मा देखिएगा, एक दिन ना आप लोग हमारी पढ़ाई की ना मिसालें देंगे, लिख लें आप ये बात। हाँ भाई, आखिर मसला क्या है, बताएं तू। क्या हुआ? मुझे लगता है कि इस घर में कोई आसिफ है या किसी बदरू का साया है। क्या? हाँ, जब कल रात हम घर पहुंचे तो खिड़की के शीशे पर खून से लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? मौत का लफ्ज लिखा हुआ था।
अरे भाई बिल्कुल फजूल बातें हैं ये। क्या हो गया तुम लोगों को? वहम है भाई। मैं इस घर में 19-20 साल पहले शादी करके आई थी, तब से अब तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं समीना भाभी? देखिए, सिर्फ सायका का वहम नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। खिड़की के शीशे पर खून से मौत लिखा हुआ है। चलें आप भी साथ आ जाएं, आपको दिखा देते हैं ताकि आपको यकीन तो आए हमारी बात पे। चलो भाई देख लेते, चलो। कहाँ है भाई? ये देखें। कहाँ? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। बेटा अभी नहीं, दिया नहीं। उसने। हमारा यकीन जानिए, यहाँ लिखा हुआ था रात तक। ये कहाँ चला गया? मतलब डरा के भगाना चाहती है राहिला। सायका को क्योंकि पता है वैसे तो जाएगी नहीं। ये रही अम्मा आपकी गरम गरम चाय। बड़ी तेज औरत है भाई। इधर दे दो। क्या लाजवाब चाय बनाई है भाई, वाह। भाई मैं तो तुम्हें फुहड़ समझती थी, लेकिन कल जिस तरह से तुमने दावत का एहतमाम किया, क्या मज़ेदार कौरमा बनाया, मज़ा आ गया भाई। सब लोग तारीफें कर रहे थे, दिल जीत लिया तुमने मेरा। लेकिन अम्मा जी अगर सच पूछें तो इस दावत ने मेरी बहन को नाराज कर दिया मुझसे। राहिला, दावत में ऐसा क्या हो गया? अच्छा, जो राहिला को हमने दावत में नहीं बुलाया तो वो खफा हो गई। इसमें खफा होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अम्मा जी कल मैंने आप लोगों की बात मानी थी और आज आप लोगों को मेरी एक बात माननी होगी। क्या? मैं चाहती हूँ कि मैं हबीब भाई और राहिला आपा को कल दावत पे बुलाऊं। जिस तरह आज सारा इंतज़ाम हुआ है वैसा ही कल हो, क्योंकि जमशेद अगर भाई है आयशा आपा का तो मेरी भी बहन है राहिला आपा। आलिया, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो तुमने अपनी चलाई आखिर कल। बस अम्मा जी मैंने आपको बताना था, ये मेरा आखिरी फैसला है। ये तो कोई बात नहीं हुई। ज्यादा प्यार करके ना मैंने सर चढ़ा लिया इसको। ऐसे कैसे बुला लेंगी राहिला को यहाँ पर? पास हो गए सब, जाके कोई दरवाजा ही नहीं खुल रहा। अनाया रो रही है। इनाया की रोने की आवाज है, किस जोर से रो रही है वो? सुनो तुमने। अम्मा, अम्मा, अम्मा दरवाजा खोलो, इनाया रो रही है। कहाँ चले गए सारे? अम्मा, पापा, अम्मा, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा पप्पा? अरे 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 भाई, दरवाजा खोल, मैं कब से बाहर इंतजार कर रही हूँ। अरे रुको तो सही, दरवाजे तोड़ने का क्या मकसद है? हाँ, कब से पहले बचा रही हूँ, दरवाजा बचा रही हूँ, क्या आप लोग को आवाज नहीं आ रही थी? लाइट गई हुई थी, आवाज नहीं आई आपकी बैलों की। और इनायत, मुझे तो बाहर तक आवाज आ रही है, आप लोगों को नहीं आ रही थी घर के अंदर रह के? अजीब लड़की है। बच बच बच, oh love it, वो बच बच, इतने लोना, इतने बच बच, वो बच बच बच। चुप हो गई है? देख, हाथ दे। क्या हुआ? बहुत याद आ रही थी, एकदम से इसको गोद में ले लिया है। बाहर तक रोने की आवाज आ रही थी, मुझे कुछ हो रहा था, कर रहा था बस किसी ना किसी तरीके से इसके पास आ जाओ। यही तो होती है ममता, जो एक लम्हा भी अपने बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। देख
अब जाके तुम्हें समझ में आई इस बात की है। अच्छा सुनो, मैंने ना इसके कपड़े धो दिए, सिर्फ उनको फैलाना है, मैं सुखा दूँ, ठीक। तो दोस्तों इसी के साथ थर्ड पार्ट एंड होता है, मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। बाय बाय।